हेलो। हेलो। हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक हो कमांडो साहब? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं मौला अरशद बोल रहा हूँ जी, महू चोपड़ा। हाँ जी मौलाना अरशद, सुनाओ। हाँ बढ़िया जी, आप सुनाओ। अरे खुदा के बंदे, कुछ आप तेरे समझ में ना आ रही, अभी भी नहीं आ रही, इतनी आवाज उठाने के बाद भी नहीं आ रही समझ में। सुनो, हम्म। पहली बात सुनो। हिदायत पहले आदमी जब कहीं पे बैठे और सुने जब पत पड़े। आप फोन पर आदमी कोई कुछ कह दिए, कोई और कुछ कह देवे। आप पहले बैठ के मेरी मजबूरी समझता, कहा हो कहा ना है। कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो, आपसे कोई कुछ कह रहा हो, आप उन बातों पे यकीन कर रहा हो। अरशद हाफिज साहब, देखो जी आपने हमसे कहा था कि मैं अरशद मौलाना हूँ, और हम मौलाना ही का, हम आज तक हमने अरशद भी ना कही है। हर वीडियो में मौलाना ही की होगी हमने आपसे। आप ये बताओ, नेम धर्म से जब एक उठावट के आदमी के 20,000 रुपए थे तेरे पास, जब भी मैंने फोन करा था तुझे, बयान और नौकरी तुरंत आपने उसके दे दिए। सुनो मेरी बात को गौर सुनना। हाँ। दे दिए आपने, उसके पैसे डाल दिए थे। वो लंगड़ा था, पैर से अपाहिज था। जी जी, मैंने मुबीन नाम का बताई था। भाई मौलाना शादी के नाम पे आपने कोई पैसे फाइल के जमा कर रहे हो, उस समय आप एजेंट के रूप में काम कर रहे होगे, या आप शुरुआत करी होगी आपने, मुझे नहीं पता आपका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा। सही बात है, उसके सही बात। बाद दूसरा, आप एक शादी में उठावड़ आए थे, और आपने कही, बहुत चर्चित शादी थी जिसमें हर्ष शिकारा जी आए थे, और उसमें आपने कही थी, नहीं कमांडो साहब यहाँ तो हम बेटी का सामान हम देंगे अपने ट्रस्ट के माध्यम से। आपने कहा तो मैंने दिया था जनाब। सुनो बात को, सुन तो लो। हाँ। आपने दिया, इसमें कोई शक नहीं है, आपने दिया। आपने जब वहां सामान दिया, वो 10-20-30 हजार जितने भी था, आप ये बताओ, हमें किसी को पता था कि अरशद मौलाना कोई ऐसा काम करता है? किसी को पता था? नहीं पता। जब तेरे गांव के सरपंच का फोन आया, कमांडो साहब तुम्हारी वीडियो में जो ये मौलाना आ रहा है, ये तो जुआ खिलाता है, सट्टा खिलाता है। सुनो मेरी बात, सुनो एक बात, हमारे उनका इलेक्शन होता है, अब तक हमने उनको हराया। सुनो, तो मैंने बताया ना हमारे आपको, पार्टी बाजी है। तो मैंने वो भी बताया आपको भाई, आपके बारे में ऐसे ऐसे फोन आ रहा है भाई, कमांडो हिदायत खान बिल्कुल आपके इस चीज से खिलाफ है। अगर मौल साहब इस तरह का आप काम करते हो तो ठीक है, आपने सफाई देनी चाहिए। हमने आप लोगों से दूरी बना ली। मैंने उस टाइम पे आप लोग फोन करा, मेरा फोन उठाना आपने नहीं, मैंने आपका वो उठाना ही बंद कर दिया था फोन, इसी वजह से, क्योंकि आपका जो पहले बात बोलनी चाहिए। आपने तुम्हारी बात पे यकीन कर, दूसरी पार्टी कौन जनाब? आज भी पार्टी है। चलो अब दूसरी बात, अब आ जा अरशद तो इस बात पे। एक वीडियो डाली तूने खुद ने कि कमांडो हिदायत खान तो लोगों को भड़का रहा है, मैं तो सबके दूंगा, एक एक आदमी का पैसे चुकाऊंगा। आप ये बताओ मेरे पास, हिदायत साहब सुनो सुन तो लो, छोटी बात है, सरकार आपके साथ। तू अपने आप खुद सारी बात सुनूंगा, मैं फोन नहीं काटूंगा, तेरी लास्ट तक बात सुनूंगा। जब मैं तेरे से बात करने बैठ गया तो मैं तेरे से बात करूंगा, जब बीच में मेरा घर वाला आ जाए, मैं घर पे बैठा हूँ। तो आपने वीडियो डाली, तो हमें भी ये उम्मीद थी 30 तारीख को 100 आदमी को भी अगर भला हो रहा है तो 100 का तो मिले पहले, और जो भी देर आपने कही कि एक आदमी को मैं पैसे चुकाऊंगा। मैं कहीं बाहर गया था, पैसे के इंतजाम में, मुंबई जा रखा हूँ, कहाँ जा रखा हूँ जनाब, हमने विदेश नहीं भागा। मैं सुनो मेरी बात, एक बात सुन जी जी। आपने लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि विदेश भाग गया, हम भी छटपटा गए कि विदेश ही भाग गया, तब रह के आ गया, गरीब तो लुट गए। अब तुम ये बताओ, मेरे पास नायब मौलाना का फोन आया। नायब मौलाना ने कहा, यार कमांडो साहब हमने 4,000 लोग तो फारिग कर दिए, 4,000 की तो हमने शादी कर दी। सही बात है, 4,000 की कर दी, तो अब एक औसत लगा कि जब 4-4, 5-5 गुना फाइल जमा हो रही है तो 20,000 फाइल बच रही होंगी। ये कॉमन सेंस की बात है। तो 20,000 लोगों के पैसा कितना बनता? मैंने हजारों करोड़ इसी ऐसा औसत लगा के दिया। कोई मेरे पास ऐसा सबूत तो है नहीं कि मैं जादू करूँ तो ढूंढ लूंगा अरशद ने इतना पैसा नगद जमा है। अरशद मेरी बात को सुनना, जो मैं हक और सच बतलाने वाला आदमी हूँ, मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं बात करता हूँ ईमानदारी के साथ मौलाना साहब। अब उसके बाद आगे बात कि फिर आया फोन मेरे पास एक निशार नाम के लड़के का, फर्नीचर का काम करता है। उसने कहा 2.5 करोड़ रुपए मेरा मौलाना के पास है। भाई आप सोशल मीडिया पर आवाज मत उठाओ, मैं अपने 2.5 करोड़ रुपए निकाल लूं पहले। मैं बोला तू 2.5 करोड़ तू फंसा है बेटा। कोई कहता मेरे 100 शादियों का सामान जमा, कोई कह रहा है मेरी 33 फाइल जमा है। फिर जाबिर घाटमी का कह रहा है कि फोन करके, कमांडो साहब मेरी 33 फाइल जमा है, मैं आज वीडियो बना के इनके करप्टेड लोगों के खिलाफ करूंगा। अरे भाई जाबिर भाई, तू तो खुद एजेंट बना हुआ है। इन लोगों ने तो मुझे मारा है हिदायत साहब। बिल्कुल ये लोग हैं, जाबिर को भी नहीं बख्शा जाएगा किसी हाल में मौलाना। सरकार को बूझो, जो आपके साथ ही पूरी हकीकत बताएंगे मेरे बारे में आपके लिए। अब उसके बाद सुनो, उसके बाद फोन आता है नायब मौलाना का आ गया, निशार का आ गया, इसका आ गया। तो इस तरह ही फोन आ रहे हैं बार बार लगातार। अब तक मेरे पास कंप्लेनेंट कम से कम 31-32 लोग आ चुके हैं। बिल्कुल आगे हूँ, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो तेरे पीछे आज भी डोल रहे हैं। मैंने अभी वीडियो मंगाई है, सारा कुछ आया, मोटरसाइकिलों का काफिला पूरा घूम रहा है। यहाँ तक कि तुम किसी के कोठी फार्म हाउस पे गए, वहां के भी हमारे पास वीडियो है।
वहाँ के, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पास जितनी भी एविडेंस आ रही है लेडीजों के जरिए आ रही है, लेडीज भी एजेंट है आपके पास। बिल्कुल है। और एक एक लेडीज 50 लाख रुपए आपसे एजेंट के रूप में ले चुकी है। आप बताओ फिर कितना पैसा जमा हुआ होगा, जिसे एक लेडीज ने 50 लाख आपसे ले लिया। मेरी बात चलो आप कह लो, फिर बाद में बताऊंगा मैं। सुन लो, मैंने औसत क्यों लगाई, तुम बोल रहे हो ना इतने 1000 करोड़ का कहाँ से घोटाला हो गया, वो तेरे अकेले के ऊपर नहीं है। वहाँ राजस्थान में नीमला का जो कई साल से काम कर रहा है, उसके पास क्या 1000 करोड़ का घोटाला होगा। और मैं आज से नहीं कह रहा, आपका नाम तो अब आया है, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि भाई शादियों के झांसे में ना पड़े, घोटाला करेगा ये राजस्थान, नीमला का वाला घोटाला करेगा, एक दिन घोटाला खुलेगा। तो मैं राजस्थान वाले को आज तक नहीं जानता, अब पता लगा कि उसको सैयद आते हैं, वो तो पागल सा है। हाँ पागल, हाँ वो ऐसे उसका तो मुंह ही पागल जैसा है। तेरा तो किसी ने कह दिया भाई स्मार्ट है, भाई मौलाना लगता है, जमता दाढ़ी टोपी लिबास है, उसका तो पागलों जैसे चेहरा है। और वहां भी मेवात के लोग पागल हो गए। फिर आपके साथ हमारे रिजवान साथी बराबर जुड़े पड़े, पत्रकार बिल्कुल बराबर जुड़े पड़ो। बराबर आपकी रिपोर्ट मिली कि आपको 2 दिन पहले अडबर के किसी साथी ने जाकिर हुसैन की कोठी के सामने रोका है। हाँ रोका, बिल्कुल रोका है। और तो फिर उन्होंने कही जुनैद नाम के लड़के ने, फिर आप लोगों ने उससे वादा करा कि भाई हम पहुंचा देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, सामान पहुंचा देंगे। सामान उसका गया, उसकी मोटरसाइकिल नायब के पास थी। जो भी मसला है मुझे नहीं पता क्या है, जो मेरे पास रिपोर्ट। अब तुम कहोगे कि कमांडो जादूगर तो नहीं है, जिन्नात तो नहीं है, कमांडो के पास कोई आराग। मैं सच्ची चीज को हमेशा उठाता हूँ, मुझे तेरे से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मौलाना साहब इनको सबको फारिग कर दे भाई, चाहे गरीबी मजदूरी कर ले खुदा के वास्ते, अगर गरीब को पैसे दे दे। हिदायत साहब बात सुनो, पहला बात आपकी पूरी होगी ना, एक और रह रही थोड़ी सी, तो फिर कह लेना। दूसरा ये रह रहा है, चाहे मजदूरी करो, गरीब की फ्री हो, कैसे फ्री करना है, एक तो ये बात। दूसरी बात, खुल के आप जो आपको लूट रहे उनके नाम आप बताओ। अगर हम उनको बराबर नाम से बात करें, तेरे साथ ना खड़े हों, जिसने तेरा पैसा खा रखा है, जिसके पास नगद पैसा जमा वो जमा नहीं कर रहा है, वो बताओ। किसी भी हाल सूरत में पैसा चाहिए गरीबन को। मैंने ऐसे केस देखे, एक विधवा औरत मिली है, विधवा रो रही है, ऐसी और जिसका बेटा ही नहीं है, एक भी 7 बेटे, कोई कैसा मिल रहा है, कोई कैसा मिल रहा है। हर एक आदमी ऐसा खुदा का अजाब आ जाएगा। मैं अपील करता हूँ, देख आलिम होने के नाते तेरे को मैं गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा, पहले आप अपनी और कही जाओ। हाँ मेरे पास तो इतनी बात है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, पैसे इनके लौटा दिए जाए। जनाब पहले पूरी बात सुनिए आप मेरी। आप बताओ। टाइम होता आप पे? पूरा टाइम है। ये काम हम 6-7 महीना से कर रहे हैं, और जो मेरे जितनी भी थ्रू फाइल लगी हैं और एजेंटन के थ्रू, आप रिकॉर्ड कर लेना मेरी हर बात को ना, कोई दिक्कत ना, कोई बात ना, रिकॉर्ड की जरूरत ना। 5वां, 6ठा और 7वां और चौथा जो भी सामान बच रहा है, 450 सामान बच रहा पूरा 7वां महीना सुनता। सुनो मेरी बात, 7वां महीना तक 450 एक और इसमें से 50 सामान आज मैं उठा लू जी। बड़कली पे गयो, बड़कली पे मैं गयो राशिद की दुकान पे, कल मैंने उनकी बात बनाई, 65 सेट उठा लू। वहाँ 6ठा और 7वां वाला हून आ गया, उन्हें हंगामा करो, 112 हून उन्हें बुला ली। आपका इसे पूछ सकता हूँ, हून आपस में एजेंटन में बात जनाबी हूँ, सो हम आ गए। जब पुलिस आ गई, पुलिस हूँ 2 बार आई और 2 बार हूँ चलेगी। और मेरे यहाँ में जनाब 50 एजेंटा मेरे लिए के चाहे इन्हें कहीं पे 2 लाख लिए हुआ, कहीं पे 1.5 लिए हुआ, कहीं पे 1.20 लिए, कहीं पे 1। मेरे पास पैसा हुआ जनाब 1 लाख रुपया। मैंने 21,000 रुपये कन्यादान दिया है, 1 मोटरसाइकिल दी है, पूरा सामान दिया 20 जनवरी तक, वो फरवरी तक, 20 फरवरी तक। और वह बाद में मेरा मामला खराब करो जी इनने। अगर आप मेरे आप अभी बंद करवाना चाहते, मैं अभी आ जाऊँ भाई, आज मौलाना हम बंद करवा रहे हैं। आप अरे बंद कराने से गरीब का नहीं मिलेगा ना कुछ भी, हमें भी मेरी बात, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ। आप हमसे ये कहते भाई मौलाना आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप मेरे पे आओ, मेरे काले ले पाओ, आपने ये काम करा, ये गरीब का नहीं दिया। मैं भी पूरी हकीकत आप बताते, मेरे साथ एजेंट ऐसे करो, ऐसे ना करो। हम पे जिनको अभी तक कुछ ना गयो 4.5 से हैं फाइल, ना तो उनकी मोटरसाइकिल गई, ना उनको सामान गयो। चौथा महीना में 70 सामान बाकी है, ये चौथा महीना रहो। बाकी 5वां, 6ठा और 7वां मैंने जानते वीडियो छोड़ जान, मैंने मना कर दी कि फाइल कोई मत दो ना, मैं फाइल ले सू, चाहो हम इन्हें कैसे फारिग करें, फारिग करेंगे।
अगर हिदायत साहब हम भागते ना आज से 1 महीने पहले भाग जाते। ठीक बात है। लेकिन हमने गरीबों खा के नहीं खाना है। मैं तेरे सामने वादा कर रहा हूँ, तू आ, मैं तेरे सामने रोज की 10-10, 15-15 सेट दिवाऊंगा। लेकिन उनने बोला पहले 4थे महीने वाला ने अगर इस सामान इस तरह से जाएगा, अगर हम बुलावा 6, 7 में वो आ जावा या वो क्योंकि वो उखड़ा पड़ा है वो आदमी नीमला की वजह से भाई लोग ऐसे हो रहा हूँ मैं हर एक पब्लिक। मैंने उनका हाथ जोड़ कई बार मेरे पे मोट चलना सामान डूबे हुए तैयार होया पड़ा। मैंने कहा सामान ना लियो अपना पैसा ले लियो। तो मैं तो टाइम दूं, 1 दिन को दूं, 2 दिन को दूं। तो अब आज से वो हो रहा, मैंने आज बुलाया, आज ही हंगामा कर दियो। अच्छा, मैं अपील करता हूँ आपसे एक छोटी सी जी। अगर आप बता रहे हो 450 फाइल बची है बस मेरे पास। बिल्कुल बची है जनाब, झूठ ना। फिर एजेंटों ने कितनी फाइल जमा कर रखी है उसका रिकॉर्ड है आप पे? सुनो मेरी बात, जो मेरा रजिस्टर में चढ़ी पड़ी है मेरे लेके एक एजेंट चाहो दुनिया पे 50-50 ले रहा हूँ, उनकी मेरी कोई गारंटी ना। मेरे लेकर आप उन पर खूब कार्रवाई करो, मैं वो सुनता। अच्छा, ये आपको मैं कुछ नाम बताऊं जी। नायब से क्या ताल्लुक है? ना आप ऐसा करो, मुझे टाइम दो ना, आप कहाँ मिलेंगे? सुन तो लो, मैं 1 सेकंड, मैं तुझसे कुछ मजाक नहीं कर रहा ना, सीरियस बतला रहा हूँ। टाइम नहीं पूरा ही मैं तेरे पे खुद वहीं चल के जाऊंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। नायब एक राशिद फर्नीचर वाला। हिदायत साहब जी सुन मेरी बात, है हमारी इज्जत बचा दी, हम खूब तो बदनाम हो गए। हमने करो मेहनत, गरीबन को काम करो जी। तो आज कोई कुछ भी कहे भाई, एजेंट तो आज भी दे लू, तैयार हूँ। सुने हिदायत साहब, जब आप कहें जब मैं तैयार हूँ दे लू, लेकिन एजेंटन की हर हरकत आपके सामने आ जाएगी। ये मन्नान कौन है? ये मन्नान हो जो फाइलन चढ़ा करो। और निसार? निसार ये है दुकान वालों, या तो खुद पे 114 फाइल लगी है। 1400 फाइल? ये 2.5 करोड़ रुपए बोलता है। हाँ, तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ या कोई सिटी होटल वालों। हाँ, कोई लेडीज भी है कांगरका से? लेडीज 3 है जनाब। मैं आप एक साफ बात मुझ बोल, मौज घर में पे रह के गया और इन हर हकीकत बताओ। मैंने के मैं कुछ भी कर्म करूँ, कोई भी करूँ, चौबाड़ा के बेगू मैं देने तैयार हूँ जनाब। लेकिन भाई साफ बात ये है, इलियास ये सब एजेंट 50 एजेंट जी, सब ने कमायो। ये सब 50 एजेंट। एक लेडीज तो अकेली 50 लाख रुपए कमा चुकी है आपसे, उसकी वीडियो आ रही है हमारे पास। खुद कह रहे? हेलो, जब वो खुद कह रहे जी, वो वीडियो में कह रही है 50 लाख रुपए का तो मेरे पास कमीशन आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही हुई जी। तो रुपया कितने हजार करोड़ हुआ होगा, तो या एवरेज लगा, ये पैसा भी तो सोचो भाई जनाब जी। मैं तुम्हारी जिम्मेदार हूँ जो मेरे पे खून हुई है। अभी ने फाइल ले लिखा 1.5 लाख, मेरे पे 30 लाख रुपए जमा जनाब। कोई 90 दे रहा, कोई 95 दे रहा, 1 लाख से 1 रुपए जमा ना हुए मेरे पे। और दुनिया पे इसलिए 10-10, 20-20 लिया। अच्छा, कुछ चीजें और भी हैं जो तेरे से बात करनी है जी, जो बात करने लायक। हाँ, आप बिल्कुल। कब तक इन्हें दे सकते हो, इनके पैसे वापस कर सकते हो? आप लास्ट टाइम बताओ जनाब। दे आप परसा से बीच में करवा लियो, 2 आदमी बीच में करवा लियो। नहीं, हम ना नेता नेता पे बात जाना, सब लोग लूट खाएंगे तेरे को। ये मैं पहले बता रहा हूँ, हम हैं अपनी गर्दन कटा सकते हैं, हम किसी की चाय नहीं पीते। हाँ साहब जी, हमारी इज्जत, हम पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी, हमारे बारे में जो कुछ आप कह रहे हो, हम तो इन मारा एजेंट ने, साफ बात है। अब मेरे पे कल एक एजेंट की आई 5 गाड़ी इनका रुपये लिया रखा काई पैसों, और मेरे पे 1 का जमा। अब आप या चीज को अंदाजा लगा सका एजेंटों ने, या आपके थ्रू आप 450 तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो फाइल, ऐसे कम से कम 5,000 से 10,000 फाइल जमा है। बस जो मेरे लेके जी काई पे कुछ भी हो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे रजिस्टर में है। तो आप अपना टाइम बताओ, आप कब तक फारिग करो इन 500 आदमी ने? ये सब एजेंट ने किया, मेरे अकेला की 50-60 फाइल। तो ये 450 फाइल आप कब तक उम्मीद है मान सके समाज के लोग जो 450 लोग हैं, इनकी कब तक आप दे सकते हो? भाई जनाब जैसे आप टाइम देंगे मैं ऐसे दे दूंगा। और मोसू आप अकेला मिलो और बैठ के बात करो। भाई मैं अकेले में मिलके, मेरी कोई खुदा थोड़ी हूँ, मैं कोई प्रशासन नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। अकेले में मैं जब मिलूँ आपसे, आप ये खुद बताओ कि अभी जो चीज देनी है। एक अभी फोन आ रहा था, एक टकला नाम का लड़का है। हाँ वो है, वो बिल्कुल है। वो उसने कही कि हमारी भी 2 बेटियों की शादी का सामान है और ईद तक हम इन पैसे को सबको कर रहे हैं, फाइल क्लियर कर रहे हैं। तो ईद तक तो सब्र करने वाली बात भी है। ईद तक तो चलो सब आदमी रुक जाएगा, प्रशासन में हम सब लोग रुक सकते हैं। अगर कोई रास्ता, आप सामान उनको मत दो, पैसा सामान मत दो, उनको पैसा लौटा दो। भाई दिए हिदायत साहब, अगर पैसे लौटाऊंगा तो मैं टाइम लूंगा आपसे, और सामान तो
आप सोशल मीडिया पे आवाम से टाइम मांग लो ना, प्रशासन से मांग लो ना, मैं इतने दिन में लौटा दूंगा। तो परसों आप इजाजत ले लूँ, वो बुला ली, मैं ले लूँ टाइम। हाँ तो ये चीज देख ले, कोई बात ना, मैं कल डीसी साहब ने, एसपी साहब ने बुला रखा हूँ और मैं मिलने जा रहा हूँ साहब से। अगर ऐसा लगता है तू ले सकता है, उसके लिए तुझे मिलना पड़ेगा प्रशासन। मैं जो मेरे रजिस्टर में फाइल चेहरी पड़ी है ना, मैं उनकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा और प्रशासन बीच में ले लूंगा। और बताओ तो क्या 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 आश्वासन दे रहे हो, अब ये बताओ। मैं आश्वासन ये दे रहा हूँ, क्या तो पैसा, क्या उसका सामान। कब तक उम्मीद? तो जैसे अब चौथा महीना की शादी आ गई नजदीक जी, ईद के बाद फौरन शादियां। 50 एजेंटों के नाम चाहिए सर, क्योंकि हम इनके बाई ने मुकदमा दर्ज कराएंगे। भाई नाम मैं बिल्कुल दे दूँ, चाहिए कक्का ले लो साहब, मैं तैयार हूँ। एक तो 50 के 50 एजेंट जो आपके, इनके नाम, और फिर फाइलों का भी सही पता लग जाएगा, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा खुला दरबार लगे ताकि शिकायत करता ओपन सामने आ जाए। अभी इसलिए रुके हुए हैं शिकायत करता कि आपने वादा करा है कि मैं सैकड़ों सामान तो कल ही दे रहा हूँ, आपने 30 तारीख का वादा करा था। आज दे रहा था जनाब, मैंने हकीकी जो बात बताई वो बताई है। मैं तो हिदायत साहब यह कह रहा हूँ, हमारा जनता का गरीब को नाम है, मैं देने के लिए था। एक सवाल मेरा हो रहा है अब आपसे डायरेक्ट। हाँ, आपको अरशद मौलाना के नाम से जाना जाता है, क्या आप हाफिज कुरान हैं? सच बोलना। न मैं हाफिज कुरान हूँ, सनद है झिमरावट मदरसा सफारिक हूँ, 10 साल पढ़ा हूँ लगातार। अच्छा जी, एक चीज बताओ, आप वहाँ से फारिक हैं, अच्छी बात है। अगर आलिम है, आलिम को क्या शोभा देता है, ये बात बताओ। किस चीज की जी? जो ये हालात हुए हैं, जो कौम परेशान हुई है। अब हालात में सुन लो जी, आपने पूरी बता दूं। अगर कोई एजेंट, कोई फाइल वाले भी कहते मौलाना हमारे साथ गड़बड़ के, दुकान वाले ने फाइल लिए खुद ने जी, अपने पास चढ़ाइए और मोटरसाइकिल मेरे पे लिए और पैसा अपने पे जमा करा इन लोगों ने। अच्छा एक चीज और बताओ, आपने कहा था कि भाई मैं बाहर से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है। नहीं, मैंने आज तक किसी से ना के बताओ जनाब, कैसे कहा आप? ये चीजें हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई ये चैन बनती है, उसी का पैसा उन्हीं को रोटेशन करा जाता है। ऐसी घटनाएं मेवात में पहले भी हो चुकी है, सबके समझ में आती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा जनाब। कैसे बताऊं? अब आप तो नहीं कह रहे, मना कर रहे हो, जबकि लोगों ने कहा। मेरे को रिकॉर्ड बता, मैंने किससे कहा? सुन तो लो अरशद जी, बात खुल के कर ले, बिल्कुल रोज रोज फोन नहीं होंगे। नहीं, मैं खुल के कर रहा हूँ जनाब, बताओ कहाँ मैं हर एक को जवाब दे रहा हूँ। मेरा नंबर भी नहीं, तेरे कुदरती शुक्र है मेरा नंबर लेके फोन तो कर लिया, कम से कम लोगों का आश्वासन तो हो गया कि लोगों को तसल्ली तो हुई कुछ, तो लोगों को उम्मीद तो जगेगी। मैं खुली बात बता रहा हूँ जनाब, चाहो आप मुझे काबा में बिठा के बात कर, चाहो कहीं भी कर लो, मैं खुली बात बताऊंगा। फांसी लगेगी तो एक बार लगेगी जनाब। आप जब पैसे की जब बात आती है, 1 लाख रुपए जमा करके 90,000 आपको मिल रहा, फिर कैसे आप मोटरसाइकिल दे रहे हो, कैसे 70,000 केस दे रहे हो, या को कैसे आप बताओ? मैं बताऊं साहब जी, ये 1 10 ला रहा, 1 20 ला रहा, मोह पतना लालच में कैसे ला रहा, मोलू तो 1 लाख रुपये जमा करा भाई, आता गया, फाइल चलती गई, एक काम चल तो गयो, आप घूम तो गए वही पैसा। हाँ जनाब, वही ना तो कोई बाहर से आयो, ना कोई इधर से आयो। हाँ, और मामला हम पे यह चीज मैं कितने दिन से कह रहा हूँ, पूरी कौम से कह रहा हूँ, कौम पागल मत हो, वही पैसा घूम रहा है। जब 10 का पैसा शादी में सामान दिया जाता है, 50 का आ जाता है पैसा जमा, जब 50 का शादी होती है तो 200 आदमी जमा कर देते हैं, वही पैसा घूम रहा है। लेकिन इतना केस पैसे को फिर कहाँ रख रहे हो भाई? नहीं, केस पैसा हम पे, मेरे पास केस पैसे ही ना रुको जी। तो ये पैसा कहाँ पे जमा है? केस है कहाँ? इतना बड़ा कहाँ केस कहाँ, हम लोग बताऊं जी। 400 फाइलों का है जी जनाब। एक बात बता मौलाना साहब, आप ये बताओ, 400 फाइल आप ही कह रहे हो, 400 फाइलों का भी तो केस होगा ना बॉस? 4 सेन का उनका सामान तुल्लू दिलवा दिया जी, वो मोटरसाइकिल जो दे दी, कम से कम मैंने 1000 बार शादी होगी जनाब। मौलाना साहब, इस पे आप पे अकेले पे गाज गिर रही है, आप एजेंटों का नाम ओपन करें। सच्ची बात यह है कि 101% बता रहा हूँ, 400 फाइलों का ही अगर 1 लाख के हिसाब से हम लगाते हैं, 64 करोड़ रुपए बनता है। 64 करोड़ का बन गए, 4 करोड़ बन गए। अरे नहीं, 1-1.5 लाख करीब कितना है? 1.5 लाख का नहीं जी, 1 लाख रुपए। अच्छा, 1 लाख है का? 4 करोड़ ही बन गए जी। इनके 4000 फाइल सोच दिया, गुना कर रहा था मैं। ना 4 करोड़ की बन गई जनाब। ट्रैक्टर की कुछ फाइल बता रहे हैं ना, ट्रैक्टर की अलग है, बिलोरो की अलग है। नहीं, वो तो 2-4 फाइल लगती है उनकी, ज्यादा नहीं लगती। वो तो क्लियर कर दिया हमने, ट्रैक्टर का कोई मसला था। तो इस तरह की बता रहे, तो फिर ये एजेंटों को कैसे पता लगेगा ये 400 फाइल ही है? एजेंटों के पास हजारों फाइल। सुनो हिदायत साहब, मेरे पास जो रजिस्टर है मेरा, मेरे लेके चाहे पब्लिक कितना ठग के लाया,
मेरे पास तो इनका 1 लाख रुपए जमा होता था। 90 भी कोई पीछे, और जो गरीब यतीम बेसारा, कम से कम मैं आपको पूरा रिकॉर्ड, मैंने फ्री में सामान दिया, मैं आपके लिए पूरा रिकॉर्ड दे दूंगा। चलो अब आप वादा कर क्या कर रहे हो लास्ट में, ये बता दो बस। मैं तो ये वादा करूंगा, सामान है जो मैं देने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। तो सामान का पैसे अगर लौटाए गरीबों का तो जनाब पैसा का मैं टाइम मांगूंगा, कम से कम 1 महीना का। 1 महीने में पूरा पैसा लौट जाएगा? पूरा पैसा या का 5 महीना का और 4था महीना का। नहीं फिर उसे क्यों रोकना, जब पैसा तेरे पास है तो जनाब मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अगर रुपये होता ना जनाब मेरे पास, मैं अपने खिलाफ इन वीडियो ना चलाता जो आप लोग छोड़ रहे हैं। तो फिर वो पैसा फिर गया कहाँ इनका? पैसा उनको सामान दिलवा दिया जो पहले पब्लिक का पैसा जमा हुआ, तो वह कोई बाहर से तो पैसा नहीं आ रहा, फाइल आनी बंद हो गई। जो नीम लाख सिस्टम कुछ एजेंटों ने वो किया, ये माँ फिर खरा है ना। सामान कितने दिन में दिला सकते हो? सामान तो मैं 10 दिन के अंदर 4था महीना पूरा। आप 4थे महीने की गारंटी ना लेके इस अजाब को खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों नहीं आप पूरे लोगों को वादा करके एक दिन बुला के उनको सामान दे दो, उनको सामान चाहिए, क्या वो पैसा लेना चाहे पैसा दे दो, कुछ दिन अपनी मेहनत करके एक दिन आप उनको ऐलान कर दो भाई उस दिन मैं दे रहा हूँ सबको, लड़ाई खत्म, झंझट खत्म, समाज परेशान ना हो, गरीब लोग प्रशासन के बीच में ऐलान कर दूंगा। हाँ ये चीज तेरी अच्छी है, तो अपने पर तो और भी अच्छी बात है, प्रशासन के सामने वादा करेगा तो उनकी ताकत ज्यादा रहती है। मैं तैयार हूँ ना, मैं झूठा वादा पब्लिक के सामने क्यों करूँ? नहीं पब्लिक से तो आज तक तू वादा कर, तेरे को देख के लोग पैसा जमा करे, मौलाना साहब है, तुझे देख के लोगों ने पैसा जमा करा मौलाना साहब। अब हम लोग कह रहे हैं 100 मैंने अक्सर सर मेरे कोई जो फाल्ट होया नहीं, दूसरा महीने से दिक्कत हो रही है जनाब। एजेंट मेरे साथ जो गड़बड़ हुई है, ये हर पत्रकारी हर चीज महसूस है। अब मैं कल प्रशासन से मिलने जा रहा हूँ। हाँ जी, डीसी साहब से भी, एसपी साहब से भी। बिल्कुल ठीक है। और जो 31-32 जो शिकायत करता है कल वो आ रहे हैं, उनको लेके जो मैं लिखित में बकायदा मैं हर थाने में एप्लीकेशन दिला रहा हूँ जी, सिर्फ इसीलिए कि तू अब तक सामने नहीं आया था। जैसे तूने अब रखा बात, तूने वीडियो तो बना ली थी, जिस तरह तूने अब फोन करा है, मेरा फोन करना तेरे लिए उचित नहीं था, क्योंकि मैं उठाउट वाले मैटर में ही आपको बोला था कि ये गलत बात है, अफसर ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको लंगड़े आदमी का पैसा था, चलो 20,000 आपने दे दिया उसका। तो अगर हम ऐसे फोन करके दिलाते रहे तो यार हम भी सबके ठेकेदार नहीं है, ठीक है, और हम सबके ठेकेदार ना हम बन सकते, क्योंकि हम गरीबों के लिए आवाज जरूर उठा सकते हैं। ठेकेदारी तो प्रशासन ले सकता है या आप ले सकते हो। बिल्कुल सही बात। अब रही बात ईमानदारी की, ईमानदारी ये है, अगर आप सचमुच चाहते हो कि ये हमारे उलेमाओं के ऊपर उंगली ना उठे, हमारे आलिमों के ऊपर ना उठे, क्योंकि आप एक आलिम खुद एक्सेप्ट किया कि आप आलिम हैं, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये बात और मैं ये कहता हूँ गरीबों का हक नाम और कौम की बदनामी नाम देने के लिए हर तरीका से तैयार हूँ। हाँ तो इसका पैसे का आप देने के, इनका सामान का इंतजाम करें। मेरी कोई जाति दुश्मनी तेरे साथ नहीं है, मैं हक और सच के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ मौल साहब, और मैं आपसे अपील करता हूँ एज ए मौलाना के नाते, हम जाहिल हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आलिम होने के नाते खुदा के वास्ते गरीबों का पैसा लौटाओ। भाई 10 दिन का टाइम आप ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ सामान 4था महीना का पूरा। हम इंशाल्लाह प्रशासन से अपील करेंगे, इस तरह से वादा कर रहा है, और आपकी बात देखते हैं फिर उससे आपसे प्रशासन आपको खुद बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कोई करूँ मेरे जो वो है जो सजा जो कानून की नहीं, आपका सिक्योरिटी जिम्मेदार कौन है, किसी कोई लीडर है, कोई कौन है, किसके थ्रू बात? मेरा कोई लीडर नहीं, सब्जी बिगड़ी के हुआ के जो सही वक्त रहे सब रहे, बिगड़ी में कोई का एक लीडर ना जनाब, ये सब गलत है। में आप पूरा कर दोगे कमिटमेंट कैसे होगी? वही तो सिक्योरिटी पे बिना कुछ भी एक जबान ही सिक्योरिटी आलिम होने के नाते और कह रहा है भाई मेरी कार सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मेरे साथ तो बहुत गद्दारी हुई है जनाब। आप ये एक तो मौलाना साहब एक बात सुनो, आप एक तो 50 एजेंटों की लिस्ट चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल दे दूं जनाब। एक आप खुद आओगे, क्योंकि प्रशासन के 2 बराबर दोषी एजेंट ज्यादा हैं आपके साथ साथ। एजेंटों ने मिलकर डकैती आपके साथ मिलकर डलवाई है, और प्रशासन बराबर से कार्रवाई करेगा। तो जो ये बेचारे सामान वाले ये गवाही दे सकते हैं, इन लोगों ने जो बीच का ये मामला सब कुछ नहीं बिगाड़ा। अब बात को सुन लो मौल साहब, बात सुनो, अब बहुत लंबा टाइम हो गया बात करते हुए, मैं भी घर से निकल रहा हूँ। कल मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, अपने दोनों बड़े अधिकारियों से, मेवात के डीसी एसपी साहब से, कोई बात ना, और हम ये बात रखेंगे कि मौलाना अब इस बात को कह रहा है, एसपी साहब बुलाए चाहे डीसी साहब बुलाए, आपको आना होगा। पहली बात, मैं तैयार हूँ जी। हाँ, दूसरी बात, नेताओं की शरण में आप जाओगे, अगर कोई उल्टा सीधा आप इधर उधर सिफारिश लगाओगे, कमांडो हिदायत खान शांत नहीं बैठेगा। सुनो मेरी बात जनाब, ना तो सिफारिश है, वो तो गरीबों का हक देना, बस ये बात है। आप इस बात रहो भाई, गरीबों का हक देना, बस मैं तैयार हूँ जी, बस
ठीक है, इंशाल्लाह हम कल वहाँ पहुँच रहे हैं। आप अपने वादे पे पूरा रहें, 10 दिन के अंदर बिल्कुल। आप लाइव चला दो, मैं कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ, जहाँ आप बुलाओगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार, देने के लिए तैयार हूँ। ठीक।